ये लोग आज तक की सबसे बड़ी चोरी कर रहे थे, जिसमें 90 टन सोना था। ये लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे कण में बदल रहे थे। ये सारा सोना गवर्नमेंट का था और इन्होंने एक पाइप ढूंढ लिया था, जो पाइप कई किलोमीटर दूर जा रहा था, जहाँ पर इनके और भी लोग निगरानी में थे। ये सारे सोने के कणों को इसी पाइप द्वारा ले जाने वाले थे। अब ये मशीन को चालू करते हैं और ये लोग सोने का आने का इंतजार कर रहे थे। इतने सारे सोने से इन सभी की सातों पीढ़ियां बैठकर खाने वाली थी। और अब इंतजार खत्म हुआ। सोना पाइप से दूसरी तरफ आ रहा था, जिससे ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ये इनकी जिंदगी की पहली और आखिरी खुशी थी। लेकिन यहाँ से सोना लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था और इनकी तरफ कुछ कमांडो भी आ रहे थे और दूसरी तरफ भी छोटे कणों को पिघलाकर ईंट बनाई जा रही थी। और इस खेल में इनका मिशन पूरा होता है। इन सभी ने सोनों को पिघलाकर ईंट बना ली थी, लेकिन इनकी लोकेशन के बारे में पुलिस वालों को पता चल गया था। सभी पुलिस वाले उसी टनल की तरफ जा रहे थे और इन लुटेरों को भी पता चल गया था कि पुलिस हमारी तरफ आ रही है। इन्होंने हर जगह पर कैमरे लगा रखे थे। ये लोग यहाँ पर अब बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ से 90 टन सोना लेकर जाना इतना आसान नहीं था। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। सभी लुटेरे घुटने के बल बैठ जाते हैं। इन सभी की कई महीनों की मेहनत अब इन सभी ने 90 टन सोने को पिघलाकर ईंटें बना ली थी। लेकिन 90 टन सोना यहाँ से लेकर जाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इनकी तरफ पुलिस भी आ रही थी और ये लोग अब यहाँ पर फंस चुके थे। बाकी के लोग पुलिस वालों से लड़ाई करना चाहते थे, लेकिन इनका लीडर लड़ाई करने से मना करता है और तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। ये सभी अपने हाथ ऊपर कर खड़े थे। आखिरकार ये पकड़े गए। इनकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वो पूरा 90 टन सोना पुलिस वाले लेकर यहाँ से चले जाते हैं और इनको अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। और तभी इनके लीडर को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर 20 मिनट से बैठे हुए हैं और इनको अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। अब ये लोग फटाफट गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद इनको पता चलता है कि वो सभी नकली पुलिस वाले थे और इनका पूरा ट्रक से भरा सोना भी यहाँ से लेकर भाग गए थे। इस कहानी में इनसे भी बड़ा कोई चोर था। इन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये आज तक की सबसे बड़ी चोरी थी। शायद वो 90 टन सोना इनकी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन ये लोग सोने को इतनी आसानी से किसी गहरे गहरे के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब ये लोग उनका पीछा करते हैं। इन्होंने अपने सोने के ट्रक में GPS लगा रखा था और अपनी बाकी की टीम को भी बताते हैं कि हमारा सोना चोरी हो चुका है। और थोड़ी देर बाद ये लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग ट्रक में उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अब उनका पूरा 90 टन सोना चुरा लिया था। ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वो लोग भी इनके बाप थे। ये सभी अपनी गाड़ी से उनका पीछा कर रहे थे। इन्होंने अपने सोने से भरे ट्रक में GPS लगा रखे थे और ये लोग GPS की मदद से उनकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये लोकेशन एक पूरी खदान थी। अब ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर उतरते हैं। ये उन गाड़ियों में देख रहे थे, लेकिन उन गाड़ियों में कोई भी नहीं था। तभी अब पीछे वाला दरवाजा खोलने वाले थे। ये जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं, वहाँ पर ना तो सोना था ना कोई आदमी था। उन लोगों ने इनको पागल बना दिया था। वो लोग इनसे भी ज्यादा शातिर थे। और तभी इनके लीडर ने देखा कि वहाँ पर गाड़ियों के निशान थे। ये उन गाड़ियों के निशान को देखकर अंदाजा लगाता है कि कैसे उन सभी ने सोने को छुपाया होगा। वो लोग सोने से भरे ट्रक में मिट्टियाँ डाल रहे थे ताकि किसी को लगे कि ये कचरे की गाड़ी है, लेकिन ये केवल इसका अंदाजा था। तभी अपने साथियों को फोन करके बताता है। ये कहता है कि इस एरिया के सभी कैमरे चेक करो। अब ये लोग CCTV कैमरे को चेक करते हैं, लेकिन इनको उस फुटेज में कोई भी कचरे की गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उन साथियों ने नकली फुटेज लगा दी थी और इनका लीडर कहता है कि उन्होंने आसपास किसी जमीन में सोने को दफनाया होगा। और इसकी बात बिल्कुल सही होती है। वो लोग आसपास में इस सोने को गड्ढे में भर रहे थे। अब ये लोग 90 टन सोने को जमीन में दबा रहे थे। इस आदमी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि वो लोग सोने को जमीन में दबाएंगे। अब ये लोग सोने को दबाने के बाद उसके ऊपर एक घर शिफ्ट करते हैं। इन्होंने थोड़ी ही देर में उस सोने के ऊपर बहुत ही शानदार घर बना दिया था। इसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि सोना इसके नीचे होगा। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर उस लीडर के सभी लोग एक एक करके पकड़े जा रहे थे। 90 टन सोने को चुराने के बाद ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे और बल्कि सोना इनके पास भी नहीं था। अब ये पुलिस वाला इनके लीडर को फोन करता है और इस लड़की की आवाज को सुनाता है। लड़की की आवाज सुनते ही इसको जोर का झटका लगता है, क्योंकि कभी इसने सोचा भी नहीं था कि इसके लोग पकड़े जाएंगे। ये आदमी अब चारों तरफ से फंस चुका था। ये पुलिस वालों से कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन ये लड़की अपने लीडर को मना करती है और ये लड़की से कहता है कि तुमको सोने को ढूंढना होगा। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये लीडर अब कौन सी चाल चलने वाला था। इस लीडर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और ये लोग यहाँ से अब सोना ढूंढने चले जाते हैं। और ये यहाँ पर पुलिस वालों के पास पहुँच गया था। पुलिस वाला इससे पूछता है कि सोना कहाँ पर है, लेकिन ये कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी ये पुलिस वाला इसकी गर्दन को पकड़ लेता है और इन सभी के सामने लाता है। कहता है कि तेरी वजह से इन सभी की जिंदगी बर्बाद हो चुकी। अब ये लोग तिजोरी का दरवाजा खोलते हैं और अंदर आने के बाद ये हैरान थे, क्योंकि पूरा 90 टन सोना उन लोगों ने यहाँ से गायब कर दिया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। इनका कर्नल कहता है मीडिया वालों को इसके बारे में पता भी नहीं लगना चाहिए। और उन चोरों का लीडर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, क्योंकि इसके बाकी के साथी भी पकड़े गए थे। कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है, लेकिन ये कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वो इसकी गर्दन को पकड़कर इनके पास लाता है और कहता है देख इसकी आंखों में, इनको अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। और देख इस लड़की की आंखों में, जब ये जेल से बाहर आएगी तो इसका लड़का 40 साल का आदमी होगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सभी अपने लीडर से बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन वो अंदर से प्यार भी करते थे। अब कर्नल कहता है कि जो भी मुझे 90 टन सोने के बारे में बताएगा उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन तभी इनका लीडर कहता है कर्नल ये इस कहानी का अंत नहीं बल्कि अभी तो शुरुआत है। आखिर ये ऐसा क्या करने वाला था जो पुलिस की हिरासत में होने के बाद भी इनको चुनौती दे रहा था। और तभी इनको पता चलता है कि उस तिजोरी की वीडियो किसी ने लीक कर दी थी, जिस तिजोरी से 90 टन सोना चोरी हुआ था। ये गवर्नमेंट को दूसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। ये चोरों का लीडर बैठे बैठे पूरी दुनिया चला सकता था। और ये लोग भी सोने की लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहाँ पर 90 टन सोने को गाड़ा हुआ।
अब ये सभी लोग 90 टन सोने की लोकेशन पर पहुंच गए थे। इन सभी को पता चल गया था कि इस घर को अभी अभी बनाया गया है। ये लोग घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेन गेट पर एक सेंसर लगा रखा था, जिससे उनको पता चल जाएगा अगर जो भी इस घर के अंदर आता है। अब ये महिला समझ गई थी कि सोने को जमीन के नीचे ही दबाया गया है। ये जमीन के नीचे देखने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती है, जिस गाड़ी से बहुत सारे लोग हथियार के साथ निकलते हैं। लेकिन ये लोग भी लल्लू पंजू नहीं थे और यहाँ पर ये लोग अपनी उम्मीद खो चुके थे। एक आदमी कहता है कि हम लोग यहाँ से अब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये लड़का कहता है कि भरोसा करो, हम लोग यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। आदमी कहता है कि अब तो हमारा लीडर भी पकड़ा जा चुका है और हम लोगों के पास कोई जादू नहीं है कि हम लोग यहाँ से गायब हो जाएंगे। और यहाँ पर ये लड़की कहती है कि तुम लोगों को एक रत्ती भी सोना नहीं मिलेगा। ये महिला अपने लीडर और साथियों को छुड़ाना चाहती थी, ये पूरा सोना गवर्नमेंट के हवाले करके। और ये महिला उनको एक पर्ची देती है, जो पर्ची इस महिला को इसके लीडर ने दी थी। और अब चोरों को लीडर को यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया जाता है और कर्नल इससे सोने के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास सोना नहीं है। तभी अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है उन सभी को मारने के लिए। सभी आर्मी वाले उनको निशाने पर रखते हैं। अब ये आर्मी वाले इन सभी को मारने वाले थे। ये कर्नल उनके लीडर को वीडियो दिखाता है, कहता है कि मेरे एक इशारे पर वो लोग उन सभी का भेजा खोल देंगे। लेकिन चोरों का लीडर कहता है कि ये सब करने से हम दोनों की हार होगी और वो सोना भी किसी के हाथ नहीं आएगा। कर्नल कहता है कि तू कहना क्या चाहता है। लीडर कहता है कि तुमको पूरी मीडिया के सामने भाषण देना होगा कि वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और हमने उन सभी चोरों को आजाद कर दिया है ताकि हमको और कोई नुकसान ना हो। और कहता है कि भाषण के दौरान ही तुम्हारे पास वो सोना पहुंच जाएगा। लेकिन कर्नल कहता है कि तू तो हथकड़ी से बना हुआ है, तू ऑर्डर कैसे देगा। और ये लीडर कहता है कि तुम्हारा भाषण ही हमारे लिए ऑर्डर होगा। अब कर्नल वैसे ही करता है जैसे उसने कहा था। वो पूरी मीडिया के सामने भाषण देता है, कहता है कि वो पूरा 90 टन सोना हमको मिल चुका है। और तभी वो सोने से भरा ट्रक उनके पास आ जाता है। अब गवर्नमेंट की सभी मुश्किलें आसान हो चुकी थी, क्योंकि उनका सोना उनको मिल चुका था। और यहाँ ये अपने लीडर से कहती है कि तुमको 90 टन सोना मिला कैसे। लेकिन इस लीडर का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता था। लीडर कहता है कि ये सब मैंने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो पूरा सोना नकली था और गुस्से से वो कर्नल इनके पास सोना लेकर आता है, कहता है कि सोना नहीं बल्कि पीतल। आर्मी वाले इन सभी को मारने वाले थे। ये कर्नल उनके लीडर को वीडियो दिखाता है, कहता है कि मेरे एक इशारे पर वो लोग उन सभी का भेजा खोल देंगे। लेकिन चोरों का लीडर कहता है कि ये सब करने से हम दोनों की हार होगी और वो सोना भी किसी के हाथ नहीं आएगा। कर्नल कहता है कि तू कहना क्या चाहता है। लीडर कहता है कि तुमको पूरी मीडिया के सामने भाषण देना होगा कि वो 90 टन सोना हमको मिल चुका है और हमने उन सभी चोरों को आजाद कर दिया है ताकि हमको और कोई नुकसान ना हो। और कहता है कि भाषण के दौरान ही तुम्हारे पास वो सोना पहुंच जाएगा। लेकिन कर्नल कहता है कि तू तो हथकड़ी से बना हुआ है, तू ऑर्डर कैसे देगा। और ये लीडर कहता है कि तुम्हारा भाषण ही हमारे लिए ऑर्डर होगा। कर्नल वैसे ही करता है जैसे उसने कहा था। वो पूरी मीडिया के सामने भाषण देता है, कहता है कि वो पूरा 90 टन सोना हमको मिल चुका है। और तभी वो सोने से भरा ट्रक उनके पास आ जाता है। अब गवर्नमेंट की सभी मुश्किलें आसान हो चुकी थी, क्योंकि उनका सोना उनको मिल चुका था। और यहाँ ये अपने लीडर से कहती है कि तुमको 90 टन सोना मिला कैसे। लेकिन इस लीडर का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज चलता था। लीडर कहता है कि ये सब मैंने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो पूरा सोना नकली था और गुस्से से वो कर्नल इनके पास सोना लेकर आता है, कहता है कि सोना नहीं बल्कि पीतल। अब कर्नल को पता चल गया था कि वो पूरा 90 टन सोना नकली था। वो गुस्से से इनके पास सोना लेकर आता है, कहता है कि वो पूरा सोना नकली है। और ये कर्नल फोन पर लीडर के लोगों को मारने के लिए कहता है। तभी ये चोरों का लीडर कर्नल को समझाता है, कहता है कि कर्नल जरा सोच कर देखो, उसी नकली सोने की वजह से इतनी बड़ी तबाही रुकी है। कर्नल कहता है कि तुम लोग पूरे देश का सोना लूट रहे हो। लीडर कहता है कि कर्नल मैं एक चोर हूँ, शायद मेरा आने वाला बेटा भी चोर ही होगा। ये लोग कर्नल को समझाते हैं कि वो नकली सोना केवल तुम्हारी नजर में है, गवर्नमेंट की नजर में वो पूरा सोना असली है। और वैसे भी अब सरकार बदलने वाली है और वो नकली सोना दूसरी सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन ये कर्नल उनकी बात नहीं मानता और उनको मारने के लिए गिनती गिनता है। तभी गुस्से से लीडर कहता है तुम्हें वो असली सोना कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सोना हमारे पास भी नहीं है। और आखिर में कर्नल मान जाता है। लेकिन कर्नल बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर गोलियों की आवाज आने लगती है। अब कर्नल बाहर आता है, मीडिया के सामने कहता है कि हम लोगों ने उन चोरों को मार दिया और 90 टन सोना हमारे पास है। ये सभी चोरों के नाम बोल रहा था जिन जिनको इन्होंने मार दिया था। लेकिन उनका एक साथी जिंदा था जो पुलिस की कस्टडी में था। वो ये सब देखकर रोने लगता है। आखिरकार कर्नल ने सभी चोरों को मार दिया। अब इसके पास पुलिस वाला एक फाइल लेकर आता है। अब सभी चोरों को मार दिया गया था, केवल एक को ही छोड़ा गया था, वो भी पूछताछ के लिए। आखिरकार कर्नल ने सभी चोरों को मौत के घाट उतार ही दिया। तभी एक पुलिस वाला फाइल लेकर इसके पास आता है। ये जैसे फाइल को खोलता है इसे कोई निशान मिलता है। ये निशान इसी के लोगों ने दिया था और ये लोग अभी जिंदा थे। ये सभी चोर दुनिया की नजरों में मर चुके हैं। इन सभी ने आर्मी पुलिस को आसानी से चकमा दे दिया था और असली 90 टन सोना इनके पास था, जिन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत में भी अपना मुंह नहीं खोला था। पुलिस वाले खुद इनको दूसरे देश में पूरी इज्जत के साथ भेज रहे थे और अब लोकर में उस 90 टन सोने को रख दिया जाता है जो पूरा सोना नकली था। और इन लोगों ने असली सोने को उन लोगों को दे दिया था, लेकिन उस सोने में से इनको भी हिस्सा मिलने वाला था। अब इनके लीडर को पुलिस वाले सबका पासपोर्ट देते हैं। सभी चोर एक साथ थे जो बहुत ही ज्यादा खुश थे, एक दूसरे को गले लगाते हैं। किसी को अच्छा दोस्त मिल गया तो किसी को अपना सच्चा प्यार मिल गया था। और ये सारा क्रेडिट इनके लीडर को जाता है, जिसने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपने लोगों का साथ दिया। इन्होंने कुछ खोया तो कुछ पाया भी था। खैर अब तो सोना इनके पास था। तभी वहाँ पर वही महिला आती है जिसने सोने को ढूंढ निकाला था। लीडर उसके पास जाता है और सोने के बारे में पूछता है। लीडर को सारी लोकेशन महिला ने बता दी थी। अब इनकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बीतने वाली थी।